हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है देहात और शहर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, ये चैप्टर जो है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज मैं करने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। इससे पहले के चैप्टर और क्वेश्चन आंसर मैंने सब दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ओके, तो देखो, यहाँ पर ये जो चैप्टर दिया गया है ना हमें, देहात और शहर, इसमें ना जो लेखक हमारे हैं, लेखक का नाम है अभिषेक पांडे। इन्होंने क्या किया है, एक लेटर, एक पत्र के माध्यम से हमें बताया है कि शहर जो है वो देहात को अपनी परेशानियों के बारे में बता रहा है। और बोल रहा है कि अपने वहाँ के लोगों को अपने पास रखो, अपने वहाँ की महत्वता बताओ। और जो देहात है वो शहर को पत्र लिखकर अपनी परेशानी और क्या, कैसे लोग उसे छोड़ के जा रहे हैं, कैसे खेती बाड़ी कम हो रही है, ये सब परेशानी बता रहे हैं पत्र के माध्यम से। तो देखते हैं क्या क्या और चीज़ें इसमें बोली गई है, बताई गई है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले दिनांक 1 अगस्त 2017 ये डेट है आपकी जब पत्र लिखा गया है। और पत्र लिखने वाला कौन है? देहात है, जो शहर को पत्र लिख रहा है। यहाँ पर देखो, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। देखो, जो देहात है वो शहर को पत्र लिखकर बोल रहा है, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। अब देखते हैं आगे देहात ने क्या बोला है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। देखो, यहाँ पर दूरध्वनि मतलब क्या होता है? टेलीफोन। ठीक है, तो देखो, जो ये देहात है वो शहर को क्या बोल रहा है कि कल हमारी बात हुई, तुमने मेरे सुख दुख जो है उसके संबंध में पूछा कि मैं कैसा हूँ, सब कुछ ठीक है, सब पूछा, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सारी जो बातें हैं वो मेरे मन में अभी भी है। और देहात क्या बोले, वो फ़ोन पर बोल पाना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। तो क्या वो बोल रहा है देहात कि इसलिए मैं सोचा पत्र ही लिख देता हूँ, बात मैं अपनी पूरी बात बोलने के लिए। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर अब वो जो शहर, जो देहात था, वो शहर को बोल रहा है कि अब मैं अपना दुखड़ा, मतलब कि जो मेरी परेशानी है वो मैं क्या रहूँ, मतलब वो मैं क्या तुमसे बताऊँ। चलो आज मैं कुछ अच्छी बातें साझा करता हूँ, मतलब चलो आज मैं तुमसे कुछ अपनी अच्छी बातें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा लगा है। तो देखो, डिजिटल क्रांति मतलब क्या? देखो, आजकल आप देखोगे हर जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। मतलब कि लोग देखो, पेमेंट भी कैसे ऑनलाइन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है ऑनलाइन हो जाती है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, पहले लाइन में लगो, फॉर्म भरो, अब वो फॉर्म भी ऑनलाइन भर देते हैं। तो वही इसी तरीके से देहात बोल रहा है कि ये जो डिजिटल क्रांति है इसका थोड़ा असर गाँव में भी दिख रहा है। क्योंकि देखो, गाँव में भी अब लोग पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, फॉर्म भी ऑनलाइन भरने लगे हैं। तो वही देहात बोल रहा है, इसका असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या है। मोबाइल के माध्यम मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। देखो, यहाँ पर अब देहात और क्या बोल रहा है कि जो मोबाइल है, जो आप यूज़ करते हो टेलीफोन, मोबाइल, बोले कि उसके माध्यम से, मतलब उसके ज़रिए, उसके थ्रू जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, वो भी हमारे यहाँ तक अब पहुँचने लगी है। तो ये भी एक क्या है, उसकी अच्छी बात है। वो अपनी अच्छी बातें बता रहा है देहात। ठीक है, अभी भी वो अपनी अच्छी बातें ही बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे टावर लग गए हैं, यहाँ पे देखो विंड मिल लग गई है। तो ये सब देखो, जो गांव में भी है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, वही अब देहात बता रहा है शहर को। अब आगे क्या है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। अब देखो, और देहात क्या बोल रहा है कि एक और चीज़ नई हुई है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम मतलब कि एक साफ सुथरा गांव, एक हेल्दी गांव। ये जो स्वच्छ मतलब आपको मालूम, साफ सुथरा, क्लीन, स्वस्थ मतलब हेल्दी। तो ये क्या है बोल रहे हैं कि साफ सुथरा और हेल्दी समाज, इसकी जो परियोजना है, ये जो आइडिया है, ये भी अब घर घर तक गांव में पहुंचने लगी है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। देखो, अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामजन भी, मतलब कि गांव के जो लोग हैं वो लोग भी एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और जो जो मॉडर्न इक्विपमेंट है खेती करने के, वो ये सब चीज़ों की फैसिलिटी भी अब थोड़ा थोड़ा गांव वाले जानने लगे हैं। ठीक है, घर घरों में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि अब गांव के हर घर में, मतलब हर एक लोग, हर एक परिवार, जो शौचालय की जैसी सुविधा जो है, फैसिलिटी है, इससे भी लोग जागरूक हो रहे हैं। ठीक है,
इसको भी लोग जान रहे हैं अभी। ओके, इसकी भी अवेयरनेस लोगों में अब फैल रही है। अब आगे क्या है, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही हैं। गांव बोल रहा है कि देखो, ये सारी अच्छी बातें करने के बाद गांव क्या बोल रहा है कि अभी भी कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम है जो वहीं की वही है, वो अभी ठीक नहीं हुई है। जैसे कि पीने का पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। देखो, गांव बता रहा है कि क्या परेशानी है जो अभी भी है। जैसे कि पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि देखो वहाँ पर हमारे शहर जैसा नल नहीं रहती है, टंकी नहीं रहती है। वहाँ पे देखो दूर जाके जैसे कुएं से पानी मिलता है। तो देखो ये आंटी लोग कैसे यहाँ से आके पानी निकाल के फिर अपने घर जा रही है। तो अगर वहीं कहीं पानी उनके घर में ही आता है तो उनको इतनी दूर नहीं आना पड़ता। तो ये परेशानी अभी भी गाँव में है। ठीक है, अब आगे क्या है, मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। अब देहात क्या बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ विद्यालय तो है, मतलब स्कूल्स तो हैं, स्कूल है, लेकिन उनमें जो आवश्यक सुविधाएं, जो मतलब इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए वो नहीं है। हो सकता है वहाँ पर पंखे नहीं हो, लाइट नहीं हो ठीक से, या टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाने मिलते हो। तो ये सब परेशानी गांव में होती है। ठीक है, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। देखो अब गांव क्या बोल रहे हैं कि जो महाविद्यालय क्या होते हैं, मतलब जो कॉलेज होती है, जो 10th के बाद पढ़ाई करते हैं वो। तो गांव बोला ये तो हमारे यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, ये हमारे गांव में है ही नहीं। अब देखो शहर में क्या होता है, शहर में तो अब जो रहता है कॉलेज, ये सब हर जगह रहता है। हर जो छोटे छोटे आप बोल सकते हो शहर में जो जगहें रहती हैं वहाँ वहाँ कॉलेज रहता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं रहता। गांव में अगर कॉलेज में जाना है पढ़ने के लिए तो कोई बड़ी जगह जाना पड़ता है, जो समझ लो शहर है, वहाँ पर जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है गाँव में। ठीक है, बाकी क्या, तुम्हारे बारे में तो सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। देखो यहाँ पर अब शहर क्या, अब गाँव देहात क्या बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, किसके बारे में, शहर के बारे में जब मैं सोचता हूँ, देहात ऐसा बोल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास एडवांस और अच्छी फैसिलिटीज़ है, और मॉडर्न जो तकनीक है, मॉडर्न जो तरीके हैं, इक्विपमेंट है, वो सब तुम्हारे पास है। ये जब मैं सोचता हूँ तब मेरे ख्याल में तुम्हारे बारे में ये सब आता है। तुम्हारी तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। देखो ये कहावत है, दिन दूनी रात चौगनी, मतलब इसका मतलब होता है रात चौगनी का मतलब कि तेज़ तेज़ गति से विकास। ठीक है, बहुत तेज़ी से विकास होना। तो वही ये देहात बोल रहा है कि तुम्हारा तो बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, तुम कितने सुखी हो। क्या बोल रहे हैं, तुम कितने सुखी हो, कितने खुश हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। अब देखो, और वो क्या बोल रहा है देहात, शहर की और क्या तारीफ़ कर रहा है कि यातायात मतलब कि ट्रैवलिंग के लिए तुम्हारे पास आधुनिक साधन है, मतलब कि मॉडर्न जो तरीके हैं वो है ट्रैवलिंग के। जैसे कि शहर में मेट्रो रहती है, ट्रेन रहती है, हमेशा चलती रहती है, बस भी हमेशा हर 2-3 मिनट पे 5 मिनट बस आती रहती है। तो वो बोला है कि तुम्हारे पास ट्रैवलिंग के आधुनिक तरीके, एडवांस तरीके हैं, पक्की और चौड़ी सड़कें हैं तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, और 24 घंटे बिजली रहती है तुम्हारी। और तुम्हारी जो ये सब सुविधा है ये तुम्हारे शान में चार चांद लगाती है, मतलब कि तुम्हारी शोभा को और ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे कहावत है। तो शान में चार चांद लगाना मतलब और ज़्यादा उसकी खूबसूरती को बढ़ाना। तो ये सब चीज़ों की वजह से शहर और अच्छा लगता है, सर देहात बोलना चाहता है। ठीक है, अब आगे क्या है, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। देखो अब वो क्या बोल रहा है जो देहात है कि कभी कभी ये सब सोच के मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। फिर वो क्या बोलता है कि एक ऐसा समय भी था, एक ऐसा ज़माना भी था जब मेरे यहाँ भी लोग बहुत खुश रहते थे, मैं भी खुश रहता था। मेरे यहाँ चारों तरफ हरियाली रहती थी। ठीक है, तो वो समय क्या था, लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, गांव की देखभाल करते थे, तो वहाँ गांव में ये सब चीज़ें रहती थी। लेकिन गांव क्या बोल रहा है, अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। क्या बोल रहा है, अब पहले जैसी रौनक मतलब चमक दमक, पहले जैसी चमक दमक नहीं रही। ठीक है, अब आगे क्या है, मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से गिरता जा रहा हूँ। यहाँ पर गिरता जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर, तो देखो जो देहात है वो अपनी और समस्याओं के बारे में बता रहे हैं कि और क्या क्या समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ जो असुविधा है,
जो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं है, यहाँ पे सुविधा अच्छे से नहीं है, उससे, बेरोज़गारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से, लोगों के आपसी झगड़े से, गुटबाजी से, जो लोग टाइम पास करते हैं, कुछ काम नहीं करते, अशांति से, जो वहाँ पर इतने ज़्यादा अशांति है, झगड़े होते हैं, ये सब समस्याओं से वो गाँव बोल रहा है मैं घिरते जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अशिक्षित मतलब कि जो पढ़ा लिखा ना हो, अल्पशिक्षित मतलब कि जो कम पढ़ा लिखा हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब देहात क्या बोल रहा है कि मेरे यहाँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और कुछ लोग जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये आज भी जो फैमिली जो वेलफेयर होता है इससे आज भी पीछे हैं। ठीक है, अपने परिवार से आज भी पीछे हैं। ओके, अब आगे क्या है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। और क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे यहाँ की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ते जा रही है और इन लोगों के लिए मेरे यहाँ काम धंधा भी नहीं, क्योंकि गांव में उतना काम काज रहता नहीं है, व्यापार रहता नहीं है। तो जब संख्या बढ़ेगी तो सबको काम मिलना भी मुश्किल होगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी, तब पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, तो वही यहाँ पर देहात बोल रहा है। अब आगे क्या है, रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। अब देखो देहात बोल रहा है कि जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं शहर में, सिटीज़ में। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और यहाँ से लोग इतना ज़्यादा जाते हैं शहर में काम करने के लिए कि यहाँ अब काम के लिए मजदूर ही नहीं मिलते हैं। सब के सब लोग शहरों में चले गए काम करने के लिए। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। देखो देहात का क्या बोल रहा है, और कि तुम्हारे यहाँ की चमक दमक, तुम्हारे यहाँ की जो मतलब कि मॉडर्नाइजेशन जो है और जो आधुनिक जो तुम्हारे यहाँ की आधुनिक सुविधाएं, मतलब कि जो तुम्हारे यहाँ मॉडर्न जो सुविधा है, जो फैसिलिटीज़ है, ये सब से लोग अट्रैक्ट होकर तुम्हारे यहाँ मुझे छोड़कर अब जाने लगे हैं। ठीक है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। और क्या देहात बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जो हॉस्पिटल रहता है आप बोल सकते हो, वो भी अच्छे से नहीं है मेरे यहाँ। बीमारियाँ हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। अब देखो वो गाँव क्या बोल रहा है, वो देहात क्या बोल रहा है कि मेरे यहाँ बीमारियाँ तो है, बीमारी तो बढ़ती जाती है कहीं भी रहे, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर जो अच्छे हॉस्पिटल और जो जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। और गाँव देहात क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल अच्छे से ना होने के कारण लोगों को सही समय पर दवा मेडिसिन नहीं मिल पाती है, उनका इलाज नहीं हो पाता है। और जो मेरा परिवार है, मतलब देहात बोला जो मेरे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये जो मेरा परिवार है, ये टूट से रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ, ऐसा देहात शहर को पूछ रहे हैं। और उसने एंड कैसे किया अपना पत्र, तुम्हारा मित्र देहात, ऐसे बोलकर एंड किया। अब देखो इसके रिप्लाई में जो देहात ने पत्र लिखा था, इसके रिप्लाई में शहर ने अब देहात को पत्र लिखा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि शहर ने क्या बोला है। अब देखो शहर लिख रहा है, प्रिय मित्र देहात। देखो पहले देखो डेट क्या है, किस डेट को लिख रहा है ये जो शहर है, अपने मित्र देहात को पत्र लिख रहा है दिनांक 15 अगस्त 2017। इसमें इसने ये लेटर लिखा है, ये पत्र लिखा है। अब देखो शहर जो स्टार्ट कैसे कर रहा है अपना ये पत्र, प्रिय मित्र देहात नमस्कार। वो बोला है प्रिय मित्र देहात नमस्कार, इस तरीके से स्टार्ट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है देखते हैं वो पत्र में शहर, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। देखो स्वतंत्रता दिवस मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, उपलक्ष्य मतलब आप बोल सकते हो ओकेजन, हार्दिक बधाई मतलब आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो देखो शहर क्या बोल रहा है देहात को कि आज इंडिपेंडेंस डे है, इसके लिए इस अवसर पर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, वो बधाई दे रहा है उसे। पत्र मिला, तो शहर क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो पत्र जो तुमने मुझे लिखा था देहात, वो तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया है, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। तो देखो आगे क्या बोल रहा है शहर कि पहले देखो जो देहात ने स्टार्टिंग में क्या अपने बारे में बताया था कि मेरे यहाँ क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही है। तो शहर क्या बोल रहा है कि वो जो तुम्हारी प्रगति जो तुमने बताया था वो सुनकर, जो तुम्हारा जो विकास हो रहा है वो सुनकर मुझे क्या हुआ, खुशी हुई। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। देखो परिवर्तन मतलब क्या, चेंज। ठीक है, बदलाव। सृष्टि मतलब क्या, वर्ल्ड, अब बोल संसार बोल सकते हो। नियम मतलब रूल। तो शहर क्या बोला है कि जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, जो बदलाव है, ये सृष्टि का नियम है, ऐसा हो ही गई। ठीक है, चेंजेस हो गए।
भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो देखो शहर क्या बोल रहे हैं कि परिवर्तन तो देखो नियम है, कोई भी चीज़ हो, कहाँ पर, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे हमारी प्रकृति हो, हर जगह परिवर्तन बदलाव होता है। तो तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती, तो बोले तुम्हारे हालात क्यों नहीं बदलते, धीरे धीरे और भी विकास होगा, धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट होगा, ऐसा शहर बोल रहा है। अब देखो उसने देखो देहात को कुछ पंक्ति द्वारा कुछ समझाया है, कुछ संदेश दिया है। क्या है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखो ये जो दो पंक्ति है, इसको मैं देखो आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। क्या इसका मतलब है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। क्या बोल रहे हैं कि हे मन धीरज रख, मतलब कि थोड़ा सब्र रख, हर काम धीरे धीरे होता है। फिर आगे क्या है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या बोल रहे हैं कि माली भले ही पौधों को कितना भी पानी डाले, जो पौधे है, जो वृक्ष है, उस पर फल तभी आएंगे जब उसका मौसम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही यहाँ पर हुआ कि धीरज रख, थोड़ा थोड़ा सब्र रख, काम धीरे धीरे होता है। तू कितना भी, मतलब माली कितना भी पौधे को सींचे, पेड़ में पानी डाले, लेकिन जब उसका सीज़न आएगा, जब उसका मौसम आएगा, तभी उस पर फल आएंगे। ठीक है, तो शहर वही यहाँ पर बोलना चाहता है देहात को कि तू भी थोड़ा धीरज रख, धीरे धीरे सब होगा, तेरा विकास भी धीरे धीरे होगा। अब तू चाहेगा आज के ही आज ही सब विकास हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो आगे क्या है, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब सब कहाँ सुखी हैं। देखो अब शहर क्या बोल रहा है कि माना कि तुम्हारे यहाँ कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ रहने आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग मेरे यहाँ रहने आ रहे हैं वो भी सुखी नहीं है, हर कोई सुखी नहीं रहता है। आप देखोगे शहर में क्या हर कोई खुश रहता है, हर किसी के पास पैसे रहते हैं? नहीं, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, परेशानियों में रहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, चिराग तले अंधेरा है। देखो चिराग तले अंधेरा है मतलब कि योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता है, मतलब कि जो कामयाब है उसके भी आसपास क्या रहते हैं, नाकामयाबी रहती है। ठीक है, उसकी बुराई लोगों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसमें भी कुछ बुराई, कुछ अयोग्यता रहती है। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या है, जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। तो देखो अब शहर क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे यहाँ से लोग आते हैं मेरे यहाँ रहने के लिए, वो जिन बस्तियों में, मतलब कि जो जगह पर रहते हैं और जो हालात में वो रहते हैं, तुम अगर सुनोगे तो और ज़्यादा बेचैन और व्यथित, मतलब कि और दुखी हो जाओगे। ठीक है, मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। तो देखो शहर और बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ से जो लोग आ रहे हैं मेरे यहाँ, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो ये दिन ब दिन जो भीड़ बढ़ती जा रही है, इससे भी मैं परेशान हो चुका हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। तो शहर क्या बोल रहा है कि जो चमक दमक तुम बोल रहे हो मेरे यहाँ पर है, वो तो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है, वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं रहती है। ठीक है, और जो तुम्हारे यहाँ से जो लोग आते हैं तो उसमें से कई लोग कई बार पछताते हैं, क्योंकि देखो शहर में आने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, रहने का भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो पैसा है, वो ज़्यादा खर्चा होता है, और बड़े बड़े जो फ्लैट रहते हैं बहुत महंगे रहते हैं। तो लोगों को मजबूरन कोई ऐसी जगह पर जाकर रहना पड़ता है जहाँ पर पानी बिजली ठीक से आती नहीं है। समझ लो एक तरीके से गाँव से ज़्यादा उन्हें परेशानी शहर में होने लगती है। ठीक है, तो इसके लिए लोग आके पछताने लगते हैं। अब आगे क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। तो देखो शहर क्या बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारे यहाँ लोग रहते हैं, जो तुम्हारे यहाँ का जो तुम्हारा परिवार जिसे तुम बोलते हो, उसे समय रहते अपनी महत्वता बताओ, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस बताओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। और शहर क्या बोल रहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब कि फैमिली अगर छोटी रहेगी, सुखी रहेगी, इसकी भी जो महत्वता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये भी उनको अब समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि देखो अगर किसी परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं, फॉर एग्जांपल अगर 6-7 सदस्य हैं, तो उनका खर्चा भी बड़ा रहेगा, हॉस्पिटल की भी बिल, अगर कुछ भी हो, पढ़ाई का भी खर्चा ज़्यादा रहेगा। लेकिन वही परिवार अगर 3 जन का हो, 4 जन का हो, तो क्या रहता है, देखो खर्चा कम रहेगा, परिवार को संभालना भी आसान रहेगा। तो इसीलिए शहर बोल रहा है कि अब ये बातें भी तुम्हारे यहाँ के लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो।
और शहर क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे यहाँ के लोग हैं उन्हें तुम क्या करो, बुराई से दूर रखो और उन्हें अलग अलग जो तरीके रहते हैं व्यावसायिक कौशलों, मतलब कि बिजनेस का जो तरीका है, जो बिजनेस स्किल्स है, उसमें ध्यान लगाने बोलो। कंप्यूटर से संबंधित जानकारी बोलो वो विकसित करे, उसके बारे में जानकारी ले, ये सब की तरफ उनका ध्यान डालो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। और शहर क्या बोल रहे हैं, खेल जो स्पोर्ट्स होते हैं ये तो जो ग्रामीण जीवन होता है, मतलब जो गांव के लोग रहते हैं, इनके एक तरीके से आत्मा है, मतलब हर कोई वहाँ पे खेल तो खेलता ही है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। शहर क्या बोल रहे हैं कि गांव में दौड़ना, तैरना मतलब स्विमिंग करना, पेड़ पर चढ़ना, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके तो रग रग में रचा बसा है। मतलब कि जो बच्चे हैं गांव के वो तो ये सब काम करते ही रहते हैं, क्योंकि गांव में देखो टीवी उतनी रहती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। तो लोग अपना मनोरंजन करने के लिए लोग बाहर जाते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट, फुटबॉल। फुटबॉल नहीं ज़्यादा गांव में खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, गिल्ली डंडा खेला जाता है, पेड़ पेड़ पे चढ़ना, तालाब में जाके स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा गांव में करते हैं। तो वही वो बोल रहा है, शहर बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ तो ये लोग बच्चे जो है इनके रग रग में ये सब रचा हुआ है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। देखो अब शहर क्या बोल रहा है, आज के जो विख्यात खिलाड़ी है, मतलब कि जो बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस जो खिलाड़ी है वो गांव से ही आगे बढ़े हैं, और उनको प्रोत्साहित करना, मतलब कि उनको आप बोल सकते हो मोटिवेट करना, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी, मतलब तुम्हारी निजी जिम्मेदारी है, ऐसा शहर देहात को बोल रहा है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। और देखो शहर क्या बोल रहा है देहात को कि खेल संबंधी अगर मार्गदर्शन हम दे अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, इन खिलाड़ियों को, तो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या करेगी, प्रगति कर सकती है। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर उसका डेवलपमेंट वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तो देखो और शहर क्या बोल रहा है कि जो हमारा गांव होता है उसको अपना एक परिवार समझकर उसको विकसित करना, उसका डेवलपमेंट करना, ये हम सबका प्रयत्न, हम सबकी कोशिश रहेगी। आगे क्या है, तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। और देखो शहर क्या बोल रहा है कि तुम्हारी और जो मेरी समस्या है, दोनों की समस्या भले से अलग हो, लेकिन दोनों की समस्या का कारण है जो दिनों दिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो अशिक्षा है, जो मतलब कि लोगों को जो शिक्षा नहीं मिलती है, जो एजुकेट लोग नहीं होते हैं, और जो गरीबी है, ये सारे कारण हैं हमारी परेशानियों का। अब आगे क्या है, मेरे यहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आना कम कर दें। शहर क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे यहाँ जो तुम्हारे यहाँ से लोग आते हैं, लोग रोज़गार की तलाश में आना बंद कर दे, तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ क्या। देखो और वो शहर क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे यहाँ लोग रहते हैं तुम उनको सहकारिता का महत्व समझाओ, मतलब कि एक दूसरे का कॉपरेशन कैसे करते हो उसका महत्व समझाओ, कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करना है, अपना काम कैसे बढ़ाना है। सहकारिता के आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियाँ पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। देखो अब देखो शहर और देहात को क्या जानकारी दे रहा है कि सहकारिता पर आधारित, मतलब कि कॉपरेशन से की हेल्प से, एक दूसरे की मदद की हेल्प से जो छोटे छोटे जो व्यवसाय, जो बिजनेस होते हैं तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि जो कृषि आधारित है, मतलब कि जो छोटे छोटे जो बिजनेस है, जैसे कि आप बोल सकते हो जो एग्रीकल्चर है, आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर बेस्ड जो बिजनेस है, जो फ्रूट आप बोल सकते हो इसका जो बिज़नेस है, और औषधि जो मेडिसिन का जो वहाँ पे हर्ब्स ये सब जो उगाते हैं दवा बनाने के लिए, उसकी खेती, और जो जानवरों को पालना, पशुपालन, ये सब का व्यवसाय, सबका बिजनेस शुरू किया जा सके। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। और देखो शहर सबसे बड़ी बात अब देहात को बोल रहा है कि अरे देहात भाई, तुम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हो, कितने लकी हो कि तुम एक प्रदूषण मुक्त, मतलब तुम्हारे यहाँ पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, एक वातावरण में तुम रहते हो। खुला खुला परिसर, ना धुआं, ना वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। और देखो और क्या बोल रहा है शहर कि तुम्हारे यहाँ खुला खुला परिसर, मतलब खुला खुला मैदान है,
तुम्हारे यहाँ धुआं ना है, ना जो गाड़ियों का जो चिल्लपो मतलब कि जो गाड़ियों की शोर की आवाज़ है वो तुम्हारे यहाँ नहीं है, और तुम्हारे यहाँ हरे भरे पेड़ सब जगह है। ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहजता सरलता से हो जाता है। और शहर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ आसमान में तो तारे भी दिखते हैं, सुबह सूरज जो निकलता है वो कितने आसानी से, कितनी सहजता सरलता से दिखाई पड़ता है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। और शहर क्या बोल रहा है, हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। देखो इमारतों के जंगल में क्यों बोला गया है, जैसे कि जंगल में पेड़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, उसी तरीके के शहर में देखो कितनी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स भरी रहती है, बहुत कम जगह रहती है रोड के लिए। खुले मैदान तो अब दिखते ही नहीं है शहर में, अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो। वही शहर बोल रहा है कि अब हम इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल व दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। अब देखो और शहर क्या बोल रहा है कि एक खुला आसमान होना और एक बड़ा बड़ा खुला मैदान होना, ये कितने अनमोल है हमारे लिए और कितने दुर्लभ है, मतलब कि कितनी दुर्लभ मतलब होता है जो बहुत कठिनाइयों से मिले, मतलब कि ये जो चीज़ें हमें बहुत कठिनाइयों से मिलती है, बहुत दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते हो। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। अब देखो शहर क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे तहसील, तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं, तहसील के लोग हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने क्षेत्र के सर्वांगीण मतलब कि अपने वहाँ के पूरे विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहिए, अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब कि जो वहाँ के नेता है, जो पॉलिटिशियन है, उन सब की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आदि यदि अभी से उन्हें सही शिक्षा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। अब देखो शहर और क्या बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उनको सही से शिक्षा दें, मतलब एकदम प्रॉपर एजुकेशन दें और उनको सही से मार्गदर्शन दें, मतलब उनको सही से राह दिखाए कि क्या कैसे करना है, तो आगे फ्यूचर में जाके यही हमारी व्यथा, हमारे दुख को कम कर सकते हैं। वही हमारी आशा स्थान है, मतलब वही हमारे उम्मीद है, ऐसा शहर बोल रहा है, ठीक है। बाकी क्या है, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। अब क्या बोल रहा है शहर लास्ट में कि मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है ये कि उन पर, इन चीज़ों पर, इन बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा बोलकर शहर ने अपना पत्र एंड किया, तुम्हारा अपना शहर बोलकर, ठीक है। तो ये था हमारा देहात और शहर जो चैप्टर था, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।